मैंने फकीर अगस्तीन के परमात्मा की खोज से संबंधित एक कहानी पढ़ी है। एक फकीर हुआ अगस्तीन, कोई 30 वर्षों से परमात्मा की खोज में था। भूखा प्यासा, रोता और चिल्लाता, प्रार्थना करता, एक क्षण का भी विश्राम न लेता। जीवन का कोई भरोसा नहीं, परमात्मा को पा लेना है। इसी मानसिकता से उसने सब भांति के उपाय किए। बूढ़ा हो गया था, थक गया था, परमात्मा की कोई प्राप्ति न हुई थी। परमात्मा निकट न आया, परंतु बुढ़ापा निकट आ रहा था, मौत करीब आ रही थी। इसलिए वो चिंतित होकर दिन रात प्रार्थना करता रहा कि कब परमात्मा मुझे दर्शन दोगे। एक सुबह वह उठा और समुद्र के किनारे घूमने चला गया। सूरज उगने को था। समुद्र का किनारा शांत और एकांत था। वहां कोई न था। थोड़ी दूर चलने पर उसे चट्टान के पास एक छोटा सा बच्चा परेशान दिखाई दिया। तब अगस्तीन ने उस बच्चे के करीब जाकर पूछा कि तू किस लिए परेशान है और इतने सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहा है। तब बच्चे ने अपने झोली से एक छोटा सा बर्तन निकाला और कहा, मैं इस बर्तन में समुद्र का सारा पानी भरना चाहता हूँ। यह समुद्र भरता ही नहीं, इसलिए मैं परेशान हूँ। अगस्तीन ने जब इस बात पर विचार किया तो उसे बोध हुआ और वह जोर जोर से हंसने और रोने लगा। इस पर वह बच्चा ने अगस्तीन से पूछा कि आपको क्या हुआ। अगस्तीन ने कहा, तू ही नासमझ नहीं है जो एक छोटे से बर्तन में समुद्र को भरने निकल पड़ा है। मैं भी नासमझ हूँ और तुझसे ज्यादा नासमझ हूँ जो इस छोटे से खोपड़ी में परमात्मा को या सत्य को पकड़ने या जानने चला है। समुद्र की तो फिर भी सीमा है, बर्तन की भी सीमा है, परंतु परमात्मा तो विराट असीमित है, जिसे मैं समझने और जानने चला था। मैंने 30 वर्ष गवाए, रोया, पीड़ित रहा, परमात्मा को दोष दिया, परंतु आज मैं समझ गया जो तेरी भूल है उससे बड़ी मेरी भूल है। अब मैं परमात्मा को जानने तथा खोजने का पागलपन छोड़ता हूँ। वह नाचता गाता हुआ वापस आश्रम में लौटा और वहाँ के सन्यासियों ने जब यह देखा तब उन्होंने पूछा, अगस्तीन, क्या तुम्हें परमात्मा मिल गया है जो तुम आज खुश हो रहे हो? 30 वर्षों में तुम्हें इतने मुस्कुराते हुए, नाचते हुए नहीं देखा। आज नाचते हो, गाते हो, क्या तुमने परमात्मा को पा लिया है? अगस्तीन ने कहा, मैंने खुद को खो दिया है और दौड़ छोड़ दी है, क्योंकि परमात्मा सदा मेरे सामने ही है। मैंने तो उन्हें कभी खोया ही नहीं, वो तो हमेशा से ही है। उस दिन से, उस क्षण से अगस्तीन का जीवन बिल्कुल ही बदल गया, क्योंकि परमात्मा को लेकर उसकी धारणाएं बदल गई और वह अब प्रतिदिन प्रतिक्षण परमात्मा को धन्यवाद देने लगा। इस कहानी से सीखने योग्य बातें। मानवीय बुद्धि सांसारिक बुद्धि है, इसलिए हमने परमात्मा से सांसारिक वस्तुओं की कामना की है। परमात्मा को मांगना शायद हम भूल बैठे हैं। हम खुद ही खुदा के मिलन के बाधक बन बैठे हैं, क्योंकि हम स्वयं के प्रति ही भरोसेमंद नहीं हैं।